हेलो फ्रेंड्स, आपका इंग्लिश स्पार्टन के चैनल पे स्वागत है। मेरा नाम आशुतोष राय है। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले दो वीडियो हमने स्पोकन इंग्लिश के बनाए हैं। आज हमारा पार्ट 3 वीडियो है। इसमें जो हमारा टाइटल है, इसको सीखे बिना आप इंग्लिश बोलना नहीं सीख सकते। तो यानी जो चीज़ आज आप सीखेंगे, अगर आप ये नहीं सीखते हैं तो इसे सीखे बिना आप इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं। तो देखते हैं आज के हमारे टॉपिक में क्या है। जैसा कि हम जानते हैं कि इंग्लिश क्या है, एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज कितने प्रकार के होते हैं? लैंग्वेज हमारे 5 प्रकार के होते हैं: ओरल लैंग्वेज, रिटन लैंग्वेज, स्पीक लैंग्वेज, साइन लैंग्वेज एंड जेस्चर लैंग्वेज। तो इसके बारे में आपको बताया गया है आपके पिछले वीडियोज में। यदि आपने अभी तक नहीं सीखा है तो आप जाके उसे देखिए कि लैंग्वेज कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से लैंग्वेज होते हैं। अब हम आपसे बात कर रहे हैं कि जो लैंग्वेज में हमने आगे चल के सीखा, वो सीखा कि सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस के साथ में हमने सीखा वर्ड क्या होता है, लेटर क्या है, लेटर के कितने साउंड्स होते हैं, आईपीए क्या होता है, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट के बारे में भी थोड़ा सा आपको गाइड किया गया है, क्लॉज क्या होता है, फ्रेज क्या होता है। ये सारी चीजें हमने आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 में बताया है। आप जाइए और आप उन्हें देखिए यदि आपने नहीं देखा है। अगर आप देख चुके हैं तो आप इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में आपको क्या बताया जा रहा है। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा काइंड ऑफ सेंटेंस। तो आज जो हम सीखेंगे वो सीखेंगे काइंड ऑफ सेंटेंस, यानी सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्पोकन इंग्लिश के बारे में। जो हमारा स्पोकन इंग्लिश होता है, स्पोकन इंग्लिश में हम 6 तरह के सेंटेंस सीखते हैं। सबसे पहला सिंपल सेंटेंस, दूसरा नेगेटिव सेंटेंस, तीसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, चौथा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, पांचवा इंट्रोगेटिव इंफॉर्मेटिव सेंटेंस और छठा आपका है इंट्रोगेटिव इंफॉर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो ये 6 तरह के सेंटेंस हम सीखते हैं अपने स्पोकन इंग्लिश में। सिंपल सेंटेंस क्या होता है? वह सेंटेंस जो सब्जेक्ट से शुरू होता है। दूसरा आपका नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है? जो सब्जेक्ट से शुरू होता है लेकिन उसमें नहीं आता है। इन दोनों का उपयोग, सिंपल और नेगेटिव सेंटेंस का उपयोग हम आंसर देने के लिए करते हैं। तीसरे में हम देखते हैं, यहाँ पे लिखा है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आप इसे इंट्रोगेटिव नहीं पढ़ेंगे, आप इसे पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है वो हिंदी में हमारा क्या से शुरू होता है और इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। और जो आपका चौथा सेंटेंस है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, ये आपका हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है लेकिन इसमें नॉट आता है इंग्लिश में। हिंदी में ये क्या से शुरू होता है, साथ साथ में हमें नहीं मिलता है। तो इसको हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। पांचवा आपका इंट्रोगेटिव इंफॉर्मेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव इंफॉर्मेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जो WH वर्ड से शुरू होता है इंग्लिश में, और हिंदी में वो सब्जेक्ट से शुरू होता है लेकिन उसके बीच में WH वर्ड आता है जहां पे ये इंफॉर्मेशन पहुंचता है। तो इंफॉर्मेशन से ही हम इसे इंफॉर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। और जो छठा है आपका इंट्रोगेटिव इंफॉर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इंग्लिश में WH वर्ड से शुरू होता है, साथ साथ में इसमें नॉट भी आता है, और हिंदी में सब्जेक्ट से शुरू होगा लेकिन इसमें WH वर्ड का यूज किया जाएगा और साथ साथ में नहीं का भी उपयोग होता है। तो अभी आपने सीखा कि स्पोकन इंग्लिश में जो हमारे जो 6 तरह के सेंटेंस हैं उन्हें हम कैसे पहचानेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव इंफॉर्मेटिव, इंट्रोगेटिव इंफॉर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंस आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर जो हम बात करें स्कूली ग्रामर की, यानी जो एक बुक में लिखा होता है कि कितने तरह के सेंटेंस होते हैं, तो बुक के हिसाब से आपके 5 तरह के सेंटेंस होते हैं। और ये जो 5 तरह के सेंटेंस होते हैं, पहला असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस को हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। दूसरा आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा इंपेरेटिव सेंटेंस, चौथा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस। अगर जो हम स्पोकन इंग्लिश सीख रहे हैं तो इसमें से इन दोनों का उपयोग, एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव सेंटेंस का उपयोग हम बहुत ही कम करते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस का उपयोग बहुत ज्यादा करते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का उपयोग बहुत ज्यादा करते हैं, और असर्टिव सेंटेंस का भी उपयोग हम बहुत ज्यादा करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इंपेरेटिव सेंटेंस के ऊपर हमारा एक कंप्लीट वीडियो आएगा, जिस वीडियो में हम आपको इंपेरेटिव सेंटेंस को 10 से 11 तरीके से कैसे यूज करते हैं वो चीज आपको सिखाएंगे।
अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव और असर्टिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव और असर्टिव सेंटेंस जो मैंने ये पीछे आपको बताया कि सेंटेंस 6 प्रकार के होते हैं, इन्हीं 6 को यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होता है आपका असर्टिव और जो दूसरा होता है वो आपका होता है इंट्रोगेटिव। ये कैसे इन दोनों को 6 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है वो आपको मैं आगे भी गाइड करूंगा। अब बात करते हैं एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव सेंटेंस। इनके ऊपर भी हमारा पर्टिकुलरली एक वीडियो आएगा, जिस वीडियो में आप अच्छे से इनके बारे में डीप नॉलेज लेंगे। अभी हम आपको एक बेसिक इंफॉर्मेशन इन दोनों के बारे में देंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले हम सीखते हैं असर्टिव सेंटेंस के बारे में। जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया कि जो असर्टिव सेंटेंस होता है इसे हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। सबसे पहले आपको ये समझना है कि जो नाम होता है मोस्टली जो हमारा आंसर होता है नेम में ही हो जाता है। तो यहाँ पे देखें, अगर जो असर्ट का मतलब क्या होता है, असर्ट मीन्स होता है बताना या सुनाना, यानी असर्टिव सेंटेंस का उपयोग हम तब करते हैं जब हमें किसी चीज को बताना हो या सुनाना हो तब यूज किया जाता है। और डिक्लेयर मतलब भी होता है कहना, बताना या घोषित करना, यानी किसी चीज को बताना। एक सिंगल वर्ड में अगर जो हमें समझना है तो इन दोनों का मतलब होता है बताने के लिए। तो जब भी हम कोई चीज बताते हैं तो हम क्या करते हैं, आंसर देते हैं किसी क्वेश्चन का। जब हम किसी क्वेश्चन का आंसर देते हैं तो वहां पे हम कौन सा सेंटेंस यूज करते हैं, असर्टिव सेंटेंस, या आप कह सकते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक आपका होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्म मतलब क्या होता है, हाँ कहना, यानी हामी भरना। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का उपयोग हाँ कहने के लिए हम करते हैं, यानी सिंपल सेंटेंस। इसको हमने आपको स्पोकन इंग्लिश में सिंपल सेंटेंस के नाम से बताया है। दूसरा आपका होता है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, निगेट करना। निगेट मतलब न कहना, यानी नकारना। अगर जो हमें किसी चीज को नकारना होता है तो हम नेगेटिव सेंटेंस का उपयोग करते हैं। इन दोनों का उपयोग हम जब कोई हमसे कोई क्वेश्चन करता है तो क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हम अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस का यूज करेंगे। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि अफर्मेटिव और असर्टिव सेंटेंस एक ही होता है, तो ये कंप्लीटली गलत है। अफर्मेटिव को हम सिंपल सेंटेंस बोल सकते हैं, लेकिन असर्टिव सेंटेंस मतलब होता है आपका सिंपल और नेगेटिव सेंटेंस, या आप कह लें अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस दोनों एक होता है। अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी यहाँ पे देखेंगे तो इसका जो लिखा है इंट्रोगेट। इंट्रोगेट मतलब क्या होता है, पूछना या पूछताछ करना। जब भी हमें किसी से पूछना होता है तो यानी हम क्वेश्चन का उपयोग करते हैं। और जब कोई इंसान किसी से क्वेश्चन करता है तो वो 2 तरह का क्वेश्चन करता है। एक ऐसा क्वेश्चन जो आपका हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, जहां पे हम केवल यस या नो जानना चाहते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो आपका WH वर्ड से शुरू होता है। जब कोई क्वेश्चन WH वर्ड से शुरू होता है तो वहां पे हम इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं। तो इंफॉर्मेशन जानने के लिए हम WH वर्ड का यूज करते हैं, और हेल्पिंग वर्ब से जब हम कोई क्वेश्चन करते हैं तो यस या नो जानने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने कहा कि डू यू लर्न इंग्लिश। अब अगर जो आप इंग्लिश सीखते हैं तो आप क्या कहेंगे, यस आई लर्न इंग्लिश। और अगर जो आप नहीं सीखते हैं तो क्या कहेंगे, नो आई डोंट लर्न इंग्लिश। तो आपने देखा कि जब हम हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन कर रहे हैं तो यहाँ पे हम हाँ या ना में आंसर दे रहे हैं। तो जब हम हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन करते हैं तो स्पोकन इंग्लिश में हम इसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के नाम से जानते हैं। और ये जो होता है WH वर्ड से क्वेश्चन करना, इसे हम इंट्रोगेटिव इंफॉर्मेटिव सेंटेंस के नाम से जानते हैं और इंट्रोगेटिव इंफॉर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंस के नाम से जानते हैं। लेकिन स्कूली ग्रामर में हम इन सबको केवल एक ही सेंटेंस बोलते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। WH वर्ड से जब हम कोई क्वेश्चन करते हैं, जैसे मैंने कहा कि वेयर डू यू लर्न इंग्लिश, वेयर डू यू लर्न इंग्लिश। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि यहाँ पे ये पूछ रहा है इंफॉर्मेशन, यानी जो ये जानना चाहता है
वो पूछ रहे, तो आपको यहाँ पे हाँ या ना कहने से काम नहीं चलेगा, आपको वो इंफॉर्मेशन बताना पड़ेगा जो ये क्वेश्चन कर रहा है। यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप इंग्लिश कहाँ सीखते हो, तो आप बता सकते हैं आई लर्न इंग्लिश इन इंग्लिश स्पार्टन, यानी मैं इंग्लिश कहाँ सीखता हूँ, मैं इंग्लिश स्पार्टन में सीखता हूँ। तो आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी समझ में आ गया होगा। अभी हम क्या करते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस के बारे में सीखते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है? तो इंपेरेटिव सेंटेंसेस आर यूज्ड टू एक्सप्रेस कमांड्स, ऑर्डर्स, एडवाइस, सजेशंस। आप इसे सजेशन नहीं पढ़ेंगे, सजेशन अगर जो आप पढ़ते हैं तो गलत होता है। यहाँ पे जो TION लिखा है, यदि TION के पहले S आ जाता है तो उसे हम चन पढ़ते हैं, न कि शन पढ़ते हैं। तो आप पढ़ेंगे सजेशन। तो सजेशंस, प्रपोजल्स और रिक्वेस्ट, यानी इंपेरेटिव सेंटेंस का उपयोग हम इन सारी चीजों के लिए करते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट नहीं होता है, सब्जेक्ट जो होता है वो यू होता है, यानी हम सामने वाले की बात करते हैं। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैंने कहा खड़े हो जाओ, तो मैंने आपका नाम नहीं लिया, ना ही मैंने सब्जेक्ट बोला, बट जो सामने वाला होता है उसी से हम बात करते हैं, तो वही आपका सब्जेक्ट होता है। मैंने कहा खड़े हो जाओ, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे क्या बोलेंगे, वर्ब से चालू करेंगे और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने कहा खड़े हो जाओ, स्टैंड अप, मैंने कहा हिंदी बोलो, स्पीक हिंदी, मैंने कहा इंग्लिश बोलो, स्पीक इंग्लिश, मैंने कहा मेरे से बात करो, टॉक टू मी, मैंने कहा मेरे तरफ देखो, लुक एट मी, बाहर जाओ, गो आउटसाइड, यहां आओ, कम हियर। तो ये जो आपने सेंटेंस अभी सुना, ये सारे आपके क्या है, इंपेरेटिव सेंटेंस हैं, जो आपका डायरेक्ट V1 प्लस ऑब्जेक्ट और डोंट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका फॉर्मूला होता है इंपेरेटिव सेंटेंस सीखने के लिए। इंपेरेटिव सेंटेंस में हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस का और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का उपयोग नहीं करेंगे, हम केवल सिंपल और नेगेटिव सेंटेंस का उपयोग करेंगे। जैसे मैंने कहा मेरे से बात करो, टॉक टू मी, मेरे से बात मत करो, डोंट टॉक टू मी, वहां जाओ, गो देयर, वहां मत जाओ, डोंट गो देयर, इंग्लिश बोलो, स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश मत बोलो, डोंट स्पीक इंग्लिश। तो आपको इंपेरेटिव सेंटेंस भी समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज के बारे में। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज सर्व द पर्पज ऑफ एक्सप्रेसिंग स्ट्रॉन्ग इमोशन। यहाँ पे आप आर का उपयोग नहीं करेंगे, ये सर्व लिखा है, यहाँ पे लिखा गया सर्वर, जो गलत लिखा हुआ है। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज सर्व द पर्पज ऑफ एक्सप्रेसिंग स्ट्रॉन्ग इमोशन, यानी जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का यूज किया जाता है, ये किस लिए यूज किया जाता है, अपने एक स्ट्रॉन्ग इमोशन को शो करने के लिए यूज किया जाता है। तो जैसे मैंने बोला व्हाट ए गर्ल, हाउ ब्यूटीफुल यू आर, तो ये आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या किया, अपने भाव को व्यक्त किया। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हम दो तरीके से यूज करते हैं। एक ये पहला है यूजिंग एन इंटरजेक्शन, यानी एक इंटरजेक्शन यूज करके करते हैं और उसके बाद हम असर्टिव सेंटेंस का यूज कर देते हैं। दूसरा इसका यूज जो हम करते हैं यूजिंग व्हाट या हाउ, हाउ के बाद हम एडजेक्टिव का उपयोग करते हैं। इसे आप एडजेक्टिव नहीं पढ़ेंगे, एडजेक्टिव पढ़ेंगे, यहाँ पे डी साइलेंट है। और दूसरा आपका व्हाट के बाद आ या एन आएगा, उसके बाद एडजेक्टिव आएगा और फिर आपका नाउन आएगा। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का उपयोग हम दो तरीके से करते हैं। चलते हैं इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। तो आपने यहाँ पे देखा कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आपका यहाँ पे तीन पार्ट मैंने बनाया है। सबसे पहला इंटरजेक्शन प्लस असर्टिव सेंटेंस। जैसे मैंने यहाँ पे कहा हुर्रे आई वॉन, अलास ही डाइड, तो अलास का उपयोग हम दुख को व्यक्त करने के लिए करते हैं और हुर्रे का उपयोग हम खुशी को प्रेजेंट करने के लिए करते हैं। अब हम बात करते हैं इसका दूसरा पार्ट, यानी वर्ड के बाद जब हमारा आ या एन आता है, उसके बाद एडजेक्टिव प्लस नाउन आता है। जैसे मैंने कहा व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल शी इज, तो सबसे पहले मैंने क्या बोला, व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल शी इज। फिर यहाँ पे लिखा है व्हाट ए शॉट। आप क्रिकेट देखते होंगे तो बहुत बार कमेंटेटर क्या बोलते हैं कि व्हाट ए शॉट, व्हाट ए बॉल।
यहाँ पे लिखा है व्हाट अ रूड गर्ल शी इज, व्हाट एन आइडिया। तो ये आपके क्या है, व्हाट के यूज करके हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाते हैं। यहाँ पे हम हाउ के बाद एडजेक्टिव लगाएंगे, हाउ प्लस एडजेक्टिव प्लस असर्टिव सेंटेंस। जैसे मैंने कहा हाउ क्लेवर यू आर, तो यहाँ पे हाउ क्या है आपका, हाउ WH वर्ड है, उसके बाद हमारा एडजेक्टिव आ गया और एडजेक्टिव के बाद आपका ये असर्टिव सेंटेंस यानी सिंपल सेंटेंस आ गया है। तो हाउ क्लेवर यू आर, तो हाउ के बाद आपका एडजेक्टिव आया और एडजेक्टिव के बाद आपका असर्टिव सेंटेंस आ गया। फिर यहाँ पे लिखा है हाउ हैंडसम ही इज, यानी वह कितना सुंदर है। फिर यहाँ पे लिखा है हाउ वंडरफुल इज योर ड्रेस, यानी आपका ड्रेस कितना सुंदर है। फिर यहाँ पे लिखा है हाउ ब्यूटीफुल दिस सिटी इज, यानी यह शहर कितना सुंदर है। तो आई होप आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी समझ में आ गया होगा। अपने अगले सेंटेंस यानी ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है? एन ऑप्टेटिव सेंटेंस इज ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस अ प्रेयर, विश, कर्स और अदर sentiments. This kind of sentence begins with may or wish and sometimes may remains hidden. यानी इसका उपयोग हम क्या करते हैं, अपना प्रेयर के लिए, विश के लिए, कर्स के लिए या अदर सेंटिमेंट्स जो हमारी फीलिंग्स होती है उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम ऑप्टेटिव सेंटेंस का उपयोग करते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिखा है, जैसे लिखा है मे यू लिव अ लॉन्ग लाइफ, यानी ईश्वर करे कि आप एक लंबी जिंदगी जिए। अब आप इन एग्जाम्पल्स को देख सकते हैं, सीख सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे मैंने लिखा मे यू सक्सीड, जो ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस का पहला जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि मे के बाद सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद नॉट या नेवर का उपयोग करेंगे, उसके बाद V1 आएगा, V1 के बाद ऑब्जेक्ट आएगा और ऑब्जेक्ट के बाद आपका कुछ भी आ सकता है, यानी अदर वर्ड्स या ऑब्जेक्ट आप बोल सकते हैं। जैसे मैंने कहा मे यू सक्सीड, यानी ईश्वर करे तुम सफल हो जाओ। फिर मैंने कहा मे गॉड गिव यू सक्सेस, यानी ईश्वर तुम्हें सफलता दे। फिर मैंने कहा मे यू विन, यानी ईश्वर करे आप जीत जाएं। मे गॉड नेवर सेंड अस टू हेल, यानी ईश्वर हमें कभी नरक ना भेजे। तो ये ऑप्टेटिव सेंटेंस के कुछ एग्जाम्पल हैं। कुछ इस तरीके से भी इसके एग्जाम्पल होते हैं जो हम इफ, ओह, दैट और वुड दैट का यूज करके बनाते हैं। स्पोकन इंग्लिश में ये सारे सेंटेंसेस बहुत कम यूज होते हैं। इसके जगह पे हम दूसरे तरह के सेंटेंस यूज करते हैं, दूसरे तरह के स्ट्रक्चर यूज करते हैं। लेकिन हम अभी आपको स्कूली ग्रामर का ऑप्टेटिव सेंटेंस पढ़ा रहे हैं तो उस फॉर्मूले पे कुछ सेंटेंसेस बता रहे हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है इफ आई वर ए टीचर, तो यहाँ पे हिंदी में लिखा है काश मैं एक अध्यापक होता। इसे स्पोकन इंग्लिश में हम ऐसे भी बोलते हैं आई विश आई कुड बी अ टीचर। तो स्पोकन इंग्लिश और रिटन इंग्लिश में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। यहाँ पे ये आपके स्कूली ग्रामर का है तो स्कूली ग्रामर के बेस पे आपको बताया जा रहा है। फिर यहाँ पे लिखा है इफ आई हैड ए कार, यानी काश मेरे पास एक कार होती। इफ आई टॉट, यानी काश मैं पढ़ाता। इफ यू वर नॉट सैड, काश वह दुखी न होता। वुड दैट कविता हैड टाइम फॉर स्टडी, यहाँ पे जो स्टडी है ये आपका वर्ब नहीं है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, क्योंकि अगर जो फॉर के बाद वर्ब आता है तो आईएनजी लग जाता है, तो ये ध्यान देंगे यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है। तो मैंने कहा काश कविता के पास पढ़ाई के लिए समय होता है, यहाँ पे समय मिस हो गया है, आप यहाँ पे समय मेंशन लिख कर लेंगे। तो काश कविता के पास पढ़ाई के लिए समय होता। वुड दैट कविता हैड टाइम फॉर स्टडी। फिर यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है ओह दैट आई हैड नो वर्क, यानी काश मेरे पास कोई काम नहीं होता। इस सेंटेंस को हम ऐसे भी बोल सकते हैं आई डिडंट हैव एनी वर्क, यानी मेरे पास कोई काम नहीं होता। तो ये आपका जो है ये ओल्ड ग्रामर का फॉर्मूला है और जो नीचे वाला है ये जो हमारे प्रेजेंट ग्रामर का फॉर्मूला है हम ये यूज करते हैं। इन मार्केट में मोस्टली लोग ये यूज करते हैं, इसका हम थोड़ा सा कम यूज करते हैं। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से सेंटेंस होते हैं। स्पोकन इंग्लिश में हम कितने तरह के सेंटेंस सीखते हैं और जो स्कूली ग्रामर होते हैं उसमें हम कितने तरह के सेंटेंस सीखते हैं।
स्पोकन इंग्लिश में हम ये 6 तरह के सेंटेंस सीखते हैं और इसी के बेस पे हम इंग्लिश बोलना चालू कर देते हैं। बट स्कूली में हम 5 तरह का सेंटेंस सीखते हैं और वो आपको पता चल गया है। तो अगर जो आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए ताकि हम आपके अपने अगले वीडियो में आपके डाउट्स को क्लियर करें।